Dear students, welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video, we are going to cover the next session of ICT skills, that is basic computer operations. So when we talk about computer has two parts. One is hardware and another one is software. दो मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है? हार्डवेयर मींस जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, इन सबको हम बोलते हैं हार्डवेयर. एंड द सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सी मेक्स द हार्डवेयर वर्क द वे वी वांट. तो सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ. अगर मेरे पास एक सिस्टम है, राइट, और मेरे पास विंडोज नहीं है उस सिस्टम में, then what is going to happen? I cannot run the system, right? So software जो होता है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है जो कि हमें हेल्प करता है इंटरैक्ट करने के लिए हार्डवेयर से, right? So when we start a program, it is display on the monitor. This is done by the software which display the things on the monitor. Hardware would not be able to see anything without the software. Means अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर तो भी हम कुछ नहीं चला सकते, लेकिन और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी हम सिस्टम नहीं चला सकते. So if we want to वर्क ऑन ए सिस्टम वी नीड बोथ द थिंग्स. हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं. जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की भी वही डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई. ऑपरेटिंग सिस्टम it acts as an interface between computer and the user. यानी कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है. अगर मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है, अगर मुझे ये देखना है कि मेरे हार्ड ड्राइव में क्या क्या फाइल स्टोर है, देन आई नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम. If I don't have the operating system, I cannot see what is there in my system, right? So operating system, it start working as soon as we switch on the computer. It display the desktop on the monitor. Some of us commonly use like laptop और desktop are like जो भी हम operating system use करते हैं वो ज्यादातर Windows होता है या Mac होता है या Ubuntu होता है, Linux, right? And even the mobile devices. The mobile devices also have the operating system, like we have the iOS, we have the Android, right? We have other operating system as well. So हर एक डिवाइस, मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप जो भी आप यूज करते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट रन द कंप्यूटर और वी नॉट रन दैट पर्टिकुलर डिवाइस. So that is the importance of the operating system and the software. अब हम आ जाते हैं एक बहुत बेसिक चीज पे, हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. सो इट गिव्स अ वेरी देयर इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? व्हाट इफ योर फादर टेल्स यू टू डू योर होमवर्क इमीडिएटली? तो अगर अचानक से ही आपको पापा बोल दें कि चलो बेटा होमवर्क करो सुबह उठ के, राइट? सो कैन यू डू इट? नहीं, I don't think so, because maybe, but normally you would do some daily activity like you will get ready before you start working, right? So similarly when a computer is switch on, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो वो कुछ बेसिक प्रोसेस रन करता है बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एनी वर्क. ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही ऑन करोगे वैसे ही आप उसमें वर्ड की फाइल ओपन करके एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग, राइट? सो इट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन and before it get ready to take instruction from the user.
So to start a computer, you have to press the power button on the CPU. CPU के ऊपर एक power button होता है जो आप सबने देखा होगा. आप उस power button को press करोगे and then will start the Windows operating system and display the window desktop on the monitor. आपने ये screen देख रहे हो. So पहले क्या होगा, जैसे आप ऑन करोगे कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगा और उस प्रोसेस के बाद जो है ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये लॉगिन स्क्रीन. सो जब भी हम अपना मॉर्निंग रूटीन, हम कैसे अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, हमें कोई बताता नहीं है, राइट. नोबडी टेल्स अस व्हाट वी हैव टू डू, सो वी डू इट ऑटोमेटिकली एवरी डे, राइट, बिकॉज इट इज देयर इन आवर माइंड. लाइक इट इज लाइक अ इंस्ट्रक्शन इन आवर माइंड कि जब हमें सुबह उठना है तो सबसे पहले हमें ये टास्क परफॉर्म करने हैं, रेडी होना है, उसके बाद हम स्कूल जाएंगे या फिर वट एवर वी विल स्टार्ट विद द क्लासेज एंड ऑल. सो सिमिलरली कंप्यूटर में भी एक जब पावर बटन ऑन होता है तो इट डज देयर इज अ बायोस. दैट इज बायोस मीन्स, बायोस का मीनिंग होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. सो जब भी बायोस रन होता है, वो बायोस एक सेल्फ टेस्ट करता है सिस्टम में. सेल्फ टेस्ट मीन्स वो चेक करता है कि जितने भी डिवाइस सिस्टम में लगे हुए हैं वो सब ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे. और जो वो सेल्फ टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट. दैट इज फुल फॉर्म इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. तो जो बायोस टेस्ट परफॉर्म करता है वो टेस्ट का नाम होता है पोस्ट. पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. सो इफ द टेस्ट शोज दैट द सिस्टम इज फाइन, अगर वो टेस्ट जो है उसने ये बता दिया कि हाँ सिस्टम ठीक है, तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा. फॉर एग्जाम्पल यूबुंटू इज नाउ रेडी टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, ऐसे करके लिखा हुआ आता है, एक मैसेज लिखा हुआ जाता है और उसके बाद जो है आपका लॉग इन स्क्रीन आ जाता है. अगर आपके पास मैक है तो आप देखोगे ऐसा लॉगिन स्क्रीन होगा, या फिर विंडोज है तो एक अलग टाइप का लॉगिन स्क्रीन आता है. सो व्हेन मल्टीपल पीपल यूज द कंप्यूटर, ईच पर्सन हैज देयर ओन फाइल्स एंड एप्लीकेशन. टू मेक श्योर नोबडी सीज योर वर्क, यू हैव द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. सो मल्टीपल यूजर भी एक सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं. लाइक इन द स्कूल वी हैव अ टीचर अकाउंट एंड द स्टूडेंट अकाउंट. तो टीचर की फाइल्स अपने टीचर वाले अकाउंट में होगी और स्टूडेंट की फाइल स्टूडेंट वाले अकाउंट में होगी. सो वी कैन हैव द multiple account on the same computer. That means multiple people can work on the same computer. तो वहां पे अलग अलग लॉगिन आ जाते हैं, like student, teacher, right? So that is every person has their own login credentials for the login. Next come the very easy thing that you all already know कि what is the procedure for shutting down a system. अपना आपका shut down करने का procedure क्या होता है? When you start कंप्यूटर, वहां पे आपको पावर बटन ऑन करना था, राइट. बट वेन यू वांट टू स्विच ऑफ अ कंप्यूटर यू विल नॉट टच द पावर बटन. आपको पावर बटन से ऑफ नहीं करना. What you have to do is, if a program contains unsaved data, you are prompted to save it. जब भी हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे अपने this is the Windows 10 screen. When we go to the start menu, we will see this option. So when we want to shut down, we will click on this shut down option. And अगर कोई भी प्रोग्राम unsaved होगा हमारे सिस्टम में, वो सेव कर देगा उस प्रोग्राम को. देन ऑल दी ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम गेट क्लोज. जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे वो सारे क्लोज हो जाएंगे. द ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन बाय क्लोजिंग इट्स प्रोग्राम एंड सर्विसेज एंड प्रोसेस. पहले वो सारे प्रोसेसेस और जितने भी प्रोग्राम चल रहे होंगे सिस्टम को, उन सबको शट डाउन करेगा. एंड देन द पावर मैनेजमेंट हार्डवेयर टर्न्स ऑफ द पावर. उसके बाद जो पावर मैनेजमेंट होता है सॉफ्टवेयर, वो पावर को ऑफ करता है. एंड देन नाउ वी कैन टर्न ऑफ द कंप्यूटर्स पावर सप्लाई. उसके बाद हम पावर सप्लाई को भी ऑफ कर देते हैं. जब भी हमने देखा होगा ना कि जहाँ पे स्विच होता है हम उसको ऑफ करते हैं जब कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद हो जाता है. सो व्हेन द पावर इज ऑफ फ्रॉम द कंप्यूटर एंड देन वी कैन टर्न ऑफ द कंप्यूटर पावर एज वेल. Then come the very important term that is operating system, जो मैंने आपको पहले ही explain किया. Okay, operating system is a interface between the user and the hardware, right? Now, an operating system is most important software that runs on a computer. It controls the memory needed for computer processes, manages the disk space, controls peripheral devices, and allows you to communicate with computer without knowing exactly how computer works.
सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो उसकी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक इट मैनेजेस द डिस्क स्पेस, कंट्रोल द पेरिफेरल डिवाइस, जितने भी डिवाइसेज है उनको कंट्रोल करना, कम्युनिकेट करना, ये सब जो काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज यूजलेस. कंप्यूटर हमारा हम चला ही नहीं सकते अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. यहाँ पर एक बहुत ही 3 बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल ओएस एक्स एंड लिनक्स. ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्टली हम सब यूज करते होंगे. इसके अलावा बहुत रेयरली ही हम कोई और यूज करते होंगे एक रियल लाइफ में, राइट. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, डिस्क मैनेजमेंट करता है, कौन सी फाइल कहाँ स्टोर होगी वो सब देखता है, डिवाइस मैनेजमेंट, कितने डिवाइस जो भी हम माउस लगाते हैं या कीबोर्ड लगाते हैं या कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, तो ऑल द डिवाइस मैनेजमेंट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. देन विद द फाइल मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में रन होगा, फाइल्स किस तरीके से सेव होगी, किस टाइप की फाइल बनेगी, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. देन कम्स द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीपल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, multitasking operating system and multi-threading operating system. So these operating system we are going to discuss today. आ जाते हैं हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. सिंगल यूजर एज द नेम सजेस्ट, जैसे आपका होता है कि एक बार में एक ही यूजर उसको एक्सेस कर सकता है और एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है, जैसे कि आपका डॉस हो गया या विंडोज हो गया. डोंट बी कंफ्यूज विद द मल्टीपल अकाउंट ऑन द कंप्यूटर. ऐसा नहीं है फॉर समवन एल्स टू यूज देयर अकाउंट यू हैव टू लॉग ऑफ फर्स्ट. जैसे विंडोज में होता है आप 2 लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही यूज कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे एक टाइम पर एक ही यूजर जो है वो सिस्टम को यूज कर सकता है. देन कम्स द मल्टीटास्किंग. जो आपका सिंगल यूजर होता है वो सिंगल टास्किंग भी हो सकता है और मल्टीटास्किंग भी हो सकता है. मल्टीटास्किंग मींस अब जैसे डॉस में होता है, डॉस इज अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. अब डॉस में क्या होता है कि इट इज लाइक अ कमांड लाइन, ब्लैक कलर का स्क्रीन आता है एक सीएमडी की तरह, राइट. वहां पे आप एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हो एक टाइम पे. लेकिन अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज में क्या होता है, एक ही टाइम पे यू आर रनिंग द एक ही टाइम पे यू आर रनिंग द मीडिया प्लेयर, यू आर ओपनिंग द प्रेजेंटेशन, यू आर ओपनिंग द क्रोम. सो बहुत सारे काम आप एक साथ जब करते हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग. मींस एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है. सो विंडोज जो है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, राइट. और जो डॉस है वो सिंगल यूजर और सिंगल टास्क, एक बार में एक ही टास्क हो सकता है, राइट. नेक्स्ट कम टू मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इट इज यूज्ड ऑन द नेटवर्क बेसिकली. सो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि एक बार में एक बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो यूज कर सकते हैं उस सिस्टम को, राइट. सो दिस अलाउज अ यूजर्स टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज एट द सेम टाइम. This is called a network and a server controls how the computers run and communicate. जो सर्वर होता है वो कंट्रोल करता है कि कैसे कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करेंगे, राइट. एंड सर्वर नीड्स अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जो सर्वर होता है उसके अंदर एक अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मल्टी यूजर मीन्स वेयर द कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज आर गेटिंग शेयर्ड इन अ नेटवर्क, राइट. Then we comes to the next type of operating system, that is graphical user interface. Graphical user interface में क्या होता है, जहाँ पे हम आइकन्स का या मेन्यूज का या पॉइंटर का यूज करते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, आपका यूबुंटू हो गया, राइट. दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक डॉस इट इज नॉट ग्राफिकल यूजर, इट इज अ कमांड लाइन, क्योंकि डॉस में हमारे पास आइकन्स नहीं होते, वहां पे हमें कमांड्स लिखने पड़ते हैं कुछ भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट. सो दैट इज अ कमांड लाइन इंटरफेस. एंड विंडोज जो हम यूज करते हैं दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिकॉज इट मेक यूज ऑफ द ग्राफिक्स लाइक विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एटसेट्रा. नेक्स्ट वी हैव द 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स, दैट इज मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग. अब मल्टीटास्किंग और मल्टीथ्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है,
If I talk about the multitasking means हम बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? जैसे कि VLC चल रहा है, VLC में वी आर प्लेइंग द म्यूजिक, देन वी आर ओपनिंग द एक्सेल शीट भी चल रही है, देन हम ब्राउजर ओपन करके ब्राउजर में कुछ सर्च करें तो हम वो भी करें. दिस इज नोन एज अ मल्टीटास्किंग. मीन्स कि टास्क जो है वो मोर देन वन है, मीन्स मोर देन वन टास्क वी आर एग्जीक्यूटिंग एट वंस. मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि एक टास्क है बट उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं. थ्रेड्स मीन्स उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, राइट? लाइक वर्ड प्रोसेसर की बात करूं तो उसके अंदर मैंने एक इमेज इंसर्ट करी तो वो ग्राफिक हो गया. रिस्पॉन्डिंग टू की स्ट्रोक्स इट इज अनदर टास्क ऑफ द सेम टास्क, राइट? सब टास्क बोल सकते हैं. उसमें ग्रामर चेक भी होता है, राइट? बहुत सारी चीजें होती हैं वर्ड के अंदर एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग. मीन्स एक ही प्रोसेस के, एक ही टास्क के बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं. दैट इज अ मल्टी थ्रेडिंग. एंड मल्टीटास्किंग मीन्स कि बहुत सारे टास्क, अलग अलग टास्क जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं. दैट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट कम द MS-DOS. MS-DOS, it start for the, as I said, DOS means the disk operating system. Disk operating system जो है it is like a command line interface. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका command line interface है. यहाँ पे आपको कुछ भी अगर जाना है, अगर आपको ये फाइल ओपन करनी है तो you will write SYS, FS and C group, और जो भी आपको फाइल ओपन करनी है you have to write a command for that. That is known as a command line interface. So MS-DOS is example of the command line interface. Then come the another type of operating system, that is the Linux. Linux जो है वो एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड द डिफाइनिंग कंपोनेंट ऑफ Linux is the Linux kernel. And operating system kernel is first released in 1991 by Linus Torvalds. So ये जो है सबसे पहले Linux जो डिस्कवर हुआ था वो था, it was invented in 1991 by the Linus Torvalds. That is why the name was Linux. Then come the history of MS Window. MS Window जो है, MS Window means Microsoft Windows, right? Microsoft Windows was developed to overcome the limitation of its own MS-DOS. Microsoft का पहले DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था तो जो कि कमांड लाइन था. कमांड लाइन में क्या होता था कि मल्टीपल टास्क एक साथ नहीं हो सकते थे और इंटरफेस जो था वो बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं था. तो जो सबसे पहला वर्जन विंडोज का रिलीज हुआ था दैट वाज विंडोज 3.0 इन 1990. एंड सब्सिक्वेंटली रिलीज वर्जन, उसके बाद धीरे धीरे अलग वर्जन आने लगे. नाउ वी आर इवन कमिंग विद द विंडोज 11 ऑल्सो, राइट? सो Microsoft initially announced the Windows product 7 years earlier and released the first version in 1983. पहला वर्जन जो है उन्होंने 1983 में रिलीज किया था. और now most of us are using the Windows 10 and even we are going to start with the Windows 11 as well very soon. के कुछ वर्जन्स है विंडोज के, लाइक अभी हम रिसेंटली वी आर ऑन विंडोज 10. इन 2020 इट विल बी विंडोज 11. सो दीज आर द different versions of Windows that have come up and that now we are using even Windows 7 or Windows 10. These are the few example of the Windows which are there in the phone, like iOS, Android, Windows 8, BADA operating system. It is Symbian is also there, like जो पुराने Nokia के फोन होते थे उसमें Symbian operating system होता था, right? So these are the example of few more operating systems. So that is it about this session, students. Next session we will discuss about the peripheral devices of the computer, and there will be one more session for the operating system. So keep watching and do subscribe to the channel if you have not done yet. Thank you so much.